Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins और हम हैं पेज नंबर 144 पे और राइटर बात कर रहा है अपनी ज़िंदगी में प्यार की। वो ये बताना चाह रहा है कि जितनी भी सब मोडालिटीज़ हम यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके आप किस प्रकार से अपने जीवन में प्यार भर सकते हैं। वो कहता है मैं कैसा भी सेमिनार हो, कितने भी स्ट्रेंजर्स में क्यों ना हो, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स मैं ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता हूँ, वो एग्जैक्ट सिग्नल्स क्रिएट करता हूँ कि हर व्यक्ति बिल्कुल टोटली लव्ड फील करता है। उनको एक राइट तरीके से देखता हूँ, एक राइट तरीके से टच करता हूँ कि दे जस्ट मेल्ट। और प्यार के केस के अंदर राइटर कहता है कि तीनों मोडालिटीज़ को यूज़ करना पड़ेगा आपको। एक या दो से नहीं होगा। जनरली हमें लगता है कि टच से या कॉन्वर्सेशन से हम लोगों को प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो हमारे प्यार को महसूस कर सकते हैं। इट इज़ नॉट सो। आप सोचिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में हर व्यक्ति को ये फील करा सकें कि हर मोमेंट आप उसको प्यार करते हैं, तो कितना पावरफुल टूल है आपके हाथ में। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि वो किस प्रकार से लव को फील करता है, तो फिर आप क्या करेंगे। ऐसा होता है ना हमारी लाइफ के अंदर, अरे यार मैं उसको इतना प्यार करती हूँ पर उसको क्यों नहीं पता लगता है। सो हमारी सब मोडालिटीज़ फ़र्क है। मैंने किसी को कुछ कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसने नहीं माना। किसी ने मुझसे कहा और मैंने नहीं माना। क्यों? ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि स्ट्रैटेजीज मैच नहीं कर रही हैं। राइटर कहता है कि जब हमारा कोर्टशिप पीरियड होता है ना, तो हम तीनों मोडालिटीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस करने में, टच के अंदर, बोलने के अंदर। लेकिन जैसे जैसे हमारी रिलेशनशिप पुरानी होती चली जाती है, हम उसमें कंफर्टेबल होते चले जाते हैं, हमें ये पता होता है वो हमसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो हम अपनी जो प्यार की कम्युनिकेशन है ना, वो भ्रम भ्रम कर देते हैं। अब यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल दे रहा है पेज नंबर 145 पर कि एक हस्बैंड है, उसकी ऑडिटरी लव स्ट्रैटेजी है, तो अपने पत्नी को कैसे एक्सप्रेस करेगा प्यार? बाय टेलिंग हर। लेकिन अगर पत्नी जो है उसकी विजुअल लव स्ट्रैटेजी है, तभी लव फील करती है जब उसको सर्टेन विजुअल स्टिमुलाई मिलता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हस्बैंड को प्रेम महसूस होगा ना पत्नी को महसूस होगा। अब पति जब उसको कहता है आई लव यू हनी, अब उसकी वो ऑडिटरी सब मोडालिटीज, वो कहती नहीं। कहते कैसी बात कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये क्या बात करते हो? कभी तुमने ये सोचा कि तुम मेरे लिए कोई फ्लावर्स लेके आओ, तुम मुझे घुमाने लेके जाते हो, तुम मुझे एक स्पेशल तरीके से देखते हो? ठीक कहता है बोलने से क्या है, मैं कह रहा हूँ ना, मतलब देखने से क्या, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन वो उस गहराई के प्यार को नहीं समझ पा रही है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक स्टिमुलाइज फ़र्क हैं जो ट्रिगर करती है उसकी फीलिंग को। ऑपोजिट समझो कि अगर हस्बैंड जो है वो विजुअल सब मोडालिटीज़ में और वाइफ ऑडिटरी में, हस्बैंड बहुत सारे उसको गिफ्ट्स लेके आता है, फ्लावर लेके आता है, लेकिन उसके बाद भी पत्नी कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं तुमको इतनी चीज़ें ला के देता हूँ, मैं तुम्हें इतना घुमाता हूँ फिर आता हूँ, लेकिन वो कहेगी तुम कभी ये कहते नहीं हो दैट आई लव यू। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कौन सी होती है मिसमैच के अंदर? अगर कोई व्यक्ति किनेस्थेटिक है और जो वुमन है वो जो है वो विजुअली ओरिएंटेड है। अब पति घर से आया ऑफिस से, उसने उसको अपनी बीवी को हक करा, वो कहती डोंट टच मी, तुम तो सारा दिन मुझे पकड़ते रहते हो, लेके क्यों नहीं चलते हो मेरे को, घुमा के लाओ। तो वो कहने का अभिप्राय ये है, व्हाट इज दिस बुक ट्राइंग टू टेल अस? वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड आवर पार्टनर्स and we should have awareness regarding what is their love strategies. Same is with the children also. I think same is going to be the business partners also, how they feel cared. The students, मेरे को लग रहा है even I need to find out how my students are motivated and what are their strategies. हमें ये तो पता होता है कि हमें कैसे फील होगा, कि हमें लव कैसे एक्सप्रेस होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। मेरे लिए वर्क कर रहा है वो दूसरे के लिए वर्क नहीं कर रहा है। The book says, अब जब आपको ये मालूम है कि लव स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, उसे कैसे एलिसिट किया जा सकता है, तो आप अपने पार्टनर के साथ में बैठें और डिस्कवर करें कि उसको किस प्रकार से महसूस होता है कि ही और शी इज टोटली लव्ड। और ये जो बुक खरीदी है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपको ये अंडरस्टैंडिंग ज़िंदगी के अंदर प्रॉफिट्स देगी। इसी प्रकार से द राइटर सेज कि हम
जो हम मनुष्य हैं उसके पास हर चीज़ की स्ट्रैटेजी है। अगर कोई जना सुबह बिल्कुल फ्रेश उठता है और एकदम अलाइव होता है तो उसके पास एक स्ट्रैटेजी है टू डू दैट। उसको नहीं मालूम होगा कि ये क्या है, लेकिन अगर आप उसको पूछेंगे कि भाई तू सुबह उठता है तो तुझे क्या मोटिवेट करता है, तू कैसे फील करता है, तो आप ये जानेंगे कि हो सकता है वो आपको ये कहे कि मेरी इंटरनल वॉइस ये कहती है कि बस इट्स टाइम है, उठो और चालू हो जाओ। उसको अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भाई उसके बाद तुम क्या महसूस करते हो, तो वो हो सकता है आपको ये बोलेगा कि मैं अपने आप को पिक्चर करता हूँ कि मैं उठूँ, जल्दी से नहाऊं, तैयार हूँ और निकलूं घर से। इस तरह से बुक आपको फिर बताती है कि आप उसको ये पूछिए कि अगर आप उसको पूछेंगे कि भाई जो ये वॉइस इंटरनल तुमसे बात कर रही है तो ये कैसी वॉइस है, सो ही विल प्रोबेबली आंसर कि ये वॉइस लाउड है, जल्दी से मेरे से तेजी से बात कर रही है। और अगर उसको आप ये पूछेंगे कि आप पिक्चर क्या कर रहे हो, तो वो कहेंगे कि मैं ये पिक्चर है कि दिन बहुत ब्राइट है, मैं तेजी से मूव कर रहा हूँ। ये कॉन्वर्सेशन हमें कहाँ लेके जा रही है? ये कॉन्वर्सेशन हमें लेके जा रही है कि आप ये डिस्कवर करोगे, जैसे कि राइटर ने डिस्कवर किया कि अपने जल्दी बोल के अपने माइंड में पिक्चर्स क्रिएट करके ब्राइट सनलाइट मूविंग आउट, थोड़ा इंटरनल वॉल्यूम कॉन्वर्जेशन की इंक्रीज करके आप 1 मिनट में इंस्टेंटली वेकअप हो जाएंगे। अभी जब मैं ये पढ़ रही हूँ ना, तो मैं पढ़ते पढ़ते ही इंस्पायर हो गई हूँ। आगे बुक कहती है कि अगर नींद नहीं आ रही है ना आपको, तो आप अपने इंटरनल डायलॉग को स्लो करें, उबासियां लें, यॉर्निंग करें, स्लीपी टोन्स के अंदर इंटरनल कॉन्वर्जेशन करें, तो आप इमीडिएटली देखेंगे कि आप टायर्ड हो जाएंगे। अब बात करें कि भाई तू कितना थका हुआ है, हाँ मैं थका हुआ हूँ। ये जो हम सब सीख रहे हैं ना, इसका की सिर्फ ये नहीं है कि आपने इसको सीख लिया और उसके बाद हम इसे यूज कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीजें ये हैं कि आप चेतन होके चारों तरफ ये देखें कि लोग चीज़ों को बहुत ही अच्छा जो करते हैं वो कैसे करते हैं, पता करें कि वो उसको कैसे कर लेते हैं, उनकी उसके अंदर क्या स्ट्रैटेजी है, और फिर उसमें से जो आप मॉडल करना चाहें उसे अपनी लाइफ में लेके आए। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसकी ये बुक हम पढ़ रहे हैं, ये एक न्यूक्लियर फिजिक्स ऑफ माइंड है। फिजिक्स डील करती है स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी में, दुनिया के स्वभाव में, राइट। NLP क्या करता है, आपके माइंड के लिए वो सारी बातें करता है। ये अलाउ करता है आप चीज़ों को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में जाके समझें और उसे यूज़ करें। हम लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं ये फील करने में कि मुझसे प्यार करता है, टोटली लव्ड फील करने में। इतना पैसा लगाते हैं कोर्सेज में, मैंने कितने सारे कोर्सेज किए टू नो माई सेल्फ, हज़ारों बुक्स पढ़ते हैं कैसे हम सक्सेसफुल होंगे। और NLP हमें एक टेक्नोलॉजी देता है इसे अकम्प्लिश करने के लिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के सारे गोल्स को एलिगेंटली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अब इस मोमेंट पे पा सकें। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि हमें रिसोर्सफुल स्टेट में आने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड यानी सिंटेक्स और एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कि हम दुनिया को अंदरूनी रूप से कैसे देख रहे हैं, उसको हमें चेतन होना है और उस पर काम करना है। दूसरा काम तरीका है फिजियोलॉजी। ये हमने बात की कि हमारा माइंड हमारी बॉडी से किस तरह से लिंक्ड है। अब हम मेंटल साइड देखी हमने, अब हम आगे जो बुक में चल रहे हैं चैप्टर नंबर 9 में, वो हम चल रहे हैं फिजियोलॉजी, द एवेन्यू ऑफ एक्सीलेंस। राइटर कहता है कि मैं जब भी सेमिनार को लीड करता हूँ ना, तो हमेशा मैं एक ऐसे सीन से उसको सेट ऑफ करता हूँ, बिगिन करता हूँ, जहाँ पे चारों तरफ हॉल के अंदर खुशी, क्योटिक फ्रेंजी, खचर पचर चल रही होती है। अब एक राइट मोमेंट पे दरवाजे से अंदर करेंगे तो आप 300 लोगों को देखेंगे जो कूद रहे हैं, हॉलरिंग कर रहे हैं, स्क्रीच कर रहे हैं, लायंस की तरह बोल रहे हैं, अपने हाथों को हिला रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, अपने चेस्ट को पफ कर रहे हैं, पिकॉक की तरह स्ट्रट कर रहे हैं। मीन्स दे आर रियली एंजॉयिंग एंड डांसिंग। सोचोगे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है साइबरनेटिक लूप। पहले हमने दैट मीन्स स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन, पहले हमने माइंड कैसे कम्युनिकेट करता है वो समझा है। अब जो अदर हाफ है फिजियोलॉजी, वो कैसे कम्युनिकेट करती है हम वो समझेंगे।
ये जो हॉल के अंदर लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ये क्या है? ये एक हंगामा है। इट्स अ बेडलाम वर्ड यूज किया गया है। एक्टिंग as if you felt more resourceful, more powerful, more happier than ever before. Acting जैसे कि आपको पता हो कि आप तो सफल हो चुके हैं। Acting बिल्कुल पैसे जैसे कि आप टोटली एनर्जाइज्ड हैं। अपने आप को एक ऐसी अवस्था में लेके आना जो आप चाहते हैं उसको होने में सपोर्ट करे, तो आपको वैसे मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट में रहना होगा एज इफ इट इज ऑलरेडी डन एंड यू हैव अचीव्ड इट। जब आप अपनी फिजियोलॉजी को ऐसी अवस्था में डालते हैं दैट यू आर ऑलरेडी देयर, तो आप ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुके होते हैं। पेज नंबर 150 पे राइटर कहता है फिजियोलॉजी, ये जो हमारा शरीर है, जो हमारी ये बॉडी की साइंस है, ये हमें बताती है कि अपने इंस्टेंटली अपनी अगर आपको स्टेट बदलनी है ना, तो फिजियोलॉजी को स्टडी करना आपको ज़रूरत है। बहुत ही पुरानी कहावत है इंग्लिश की, इफ़ यू वुड बी पावरफुल प्रिटेंड टू बी पावरफुल, कि अगर आप पावरफुल होना चाहते हैं तो नाटक करें कि आप पावरफुल हैं। राइटर कहते हैं इससे सच्चे शब्द हो ही नहीं सकते थे। वो कहते हैं जब मैं सेमिनार लीड करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोगों को पावरफुल रिजल्ट्स मिले, ऐसे रिजल्ट जो उनकी ज़िंदगी को बदल दे। उसके लिए उन्हें रिसोर्सफुल फिजियोलॉजी जितनी भी पॉसिबल हो सके वहाँ पे होना होगा। नहीं तो अगर उनकी फिजियोलॉजिकली अगर वो पावरफुल स्टेट में नहीं है तो वो पावरफुल एक्शन कैसे ले पाएंगे? अगर आप अपनी आप को एडॉप्ट करें वाइटल, डायनेमिक, एक्साइटेड फिजियोलॉजी के अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली वैसा ही माइंड स्टेट एडॉप्ट कर लेंगे। ये बहुत तेजी से काम करता है और बिना फेल हुए काम करता है। हमारी फिजियोलॉजी और हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, हमारा जो वर्ल्ड इन है, ये बिल्कुल आपस में लिंक्ड है। आप एक को बदलते हैं, दूसरा अपने आप बदलता है। जो कहता है मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई माइंड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बॉडी है, या यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है, यहाँ पे कोई माइंड नहीं है। मीन दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। अगर आपने अपने फिजियोलॉजी को, अपने पोस्चर को, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को, अपने मसल टेंशन को, अपने टोनालिटीज को बदल दिया ना, तो आप इंस्टेंटली चेंज हो जाएंगे। आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, आपकी चेतनता की अवस्था उसी वक्त बदल जाएगी। प्रश्न है आपसे पेज नंबर 150 के ऊपर, क्या आपको याद है कि जब आप बिल्कुल बड़े थके हुए लगते थे, आपको बहुत थकावट लग रही, दुनिया कैसी लग रही थी, कैसा फिजिकली टायर्ड फील कर रहे थे, कैसे मसल्स को वीक फील कर रहे थे या कहीं पे दर्द फील कर रहे थे, और दुनिया कैसी नजर आ रही थी उसको। और अब अगर आप बिल्कुल रेस्टेड हैं, अलाइव हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, तो दुनिया आपको कैसी नजर आती है? तो अपनी फिजियोलॉजिकल मैनिपुलेशन, शारीरिक रूप पे एक पावरफुल टूल है अपने ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम ये रियलाइज करें, इसको जानें कि ये किस प्रकार से हमें इम्पैक्ट करता है। ये जो हमारी बॉडी, माइंड और हमारी दुनिया से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। जैसे ही आपकी फिजियोलॉजी रन डाउन करती है, पॉजिटिव एनर्जी भी गुम हो जाती है। से फिजियोलॉजी ब्राइटन अप होगी, इंटेंसिफाइड होगी, आपकी जो अवस्था है वो भी बिल्कुल ब्राइट हो जाएगी, बिल्कुल इंटेंसिफाइड हो जाएगी। आपका ये जो शरीर है ना, ये एक लिवर है फॉर इमोशनल चेंज। सच्चाई ये है कि आप भावनात्मक रूप से बदल ही नहीं सकते हैं जब तक कि आपकी फिजियोलॉजी के अंदर भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज ना आ रहा हो। आप कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं ला पाते हैं जब तक कि आपके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग इमोशनल स्टेट ना बदल रही हो। वही तरीके हैं लाइफ में अपनी अवस्था को बदलने के, अपने माइंडसेट, दैट इज इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, और बाय चेंजिंग फिजियोलॉजी। अगर आपको इंस्टेंटली अपने आप को एक रिसोर्सफुल स्टेट में लाना, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी सबसे पहले फिजियोलॉजी को चेंज करें, अपनी ब्रीदिंग, अपनी पोस्चर, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को, अपनी मूवमेंट की क्वालिटी को। राइटर कहता है कि अगर आप थकने लग गए हैं तो आप अपनी फिजियोलॉजी को बदलें, कि जैसा कि आप जब स्ट्रॉन्ग फील करते हैं वैसा फील करें, तो आप अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को उसी वक्त बदल देंगे। अपने आप को बार बार यही कहते हैं ना कि मैं तो थक गई हूँ, तो आप क्या इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं कि मैं थक गई हूँ?
अगर आप अपने आप को ये बोलोगे कि मैं अलर्ट हूँ, चीज़ों के ऊपर हूँ, इफ़ यू कॉन्शियसली अडॉप्ट दैट फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी डेफिनेटली वैसी ही बन जाएगी. चेंज योर फिजियोलॉजी एंड यू चेंज योर स्टेट. सो गाइस, लेट्स वर्क ऑन इट. मैं तो अभी कर रही हूँ. मैंने तो बोलती थी मैं सुबह उठती हूँ, डॉक्टर साहब, मैं आजकल होम्योपैथिक दवाई ले रही हूँ ना, मैं तो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होती हूँ, मैं तो थकी हुई उठती हूँ. फिर वो मुझसे पूछते हैं तुम्हें कैसे सपने आ रहे हैं, तुम सो रही हो कि नहीं सो रही हो. पर अभी मैं जब बुक पढ़ रही हूँ ना तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ. बस जा रही हूँ मैं वॉक पे अभी उठकर. ये सोचिए कि अगर बुक पढ़ते पढ़ते आई एम चेंज्ड फिजियोलॉजिकली एंड मेंटली. जब इसको हम बिल्कुल अपनी लाइफ में एज अ हैबिट यूज़ करने लग जाएंगे, वेयर विल आवर लाइफ गो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ. हम और आप दोनों एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं एंड दैट्स ऑल ग्रैटिट्यूड टू यू, क्योंकि आप मेरे साथ हैं.